नमस्कार साथियों आप देखना शुरू कर दिए हैं दिव्य न्यूज। आजकल के जो युवा पीढ़ी है राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन देखा जाए कि इस तरीका से बिहार का जो माहौल है काफी गरमाया हुआ है। खासकर देखा जाए बक्सर जिला में, बक्सर जिला के जो आपराधिक ग्राफ जो है धीरे से आगे बढ़ रहा है। हम बात कर रहे हैं ये कि बक्सर जिला में ट्रिपल मर्डर के बाद फिर एक राजद नेता का हत्या होता है। तो हमारे साथ 3 साथी जो है नौजवान बात करेंगे कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि बक्सर में खास देखा जाए कि बक्सर शांति का माहौल रहता था और आज देखा जाए कि राजद नेता, राजद के सांसद सुधाकर सिंह बनने के बाद लगातार मर्डर से मर्डर हो रहा है। और यह सोचा जाए ये कि एक राजद नेता का हत्या, ट्रिपल मर्डर के बाद जो है राजद नेता का हत्या हो जाना, ये कहां तक सही है? क्या कहेंगे सर? आप सभी को दिव्य न्यूज में स्वागत है। जिस तरीके से आपका भी स्वागत है कि जो आप हम लोग को इस योग समझें कि 2 शब्द बोलने का मौका दिए बक्सर वासियों को, तहे दिल से धन्यवाद। आप जैसे बोले कि कुछ दिनों में 2-4 महीने के अंदर अहियापुर करके कोई गांव है तियारा जलहरा के पास में, चौसा पावर प्लांट है, एक अमीरपुर करके गांव है, यहाँ पर लगातार मर्डर हो रहा है। पहले तो हम अहियापुर की बात करेंगे, वहाँ पर ट्रिपल मर्डर हुआ। हाँ, 3 लोगों की मौत हुई। वही तो बोल रहा हूँ। 2 लोग अस्पताल में भर्ती थे, दूसरे दिन 1 लोग का और जान चला, जिसमें टोटल 4 हत्याएं हुई हैं और एक जो है हमारे सही सलामत है, पैर में गोली लगने की वजह से। हम क्लियर वीडियो में देख सकते हैं एक मामूली विवाद है बालू रखने को लेकर। यहाँ पर हम पहले से कोई बालू रखा हुआ था, अनिल यादव करके दूसरे पीड़ित परिवार के लोग हैं और वो शायद कोई सुने हैं कि भूतपूर्व मुखिया तत्कालीन शायद वहां से हैं। तो उस वीडियो में साफ पता चल रहा है कि अपने गाड़ी से आते हैं और पहले तो लाठी डंडा वगैरह चलता है। चलिए वो तो नॉर्मली चीज है, हल्का फल्का कहीं भी चलता है। उसके बाद हम देखते हैं ऐसे जो फिल्म साउथ का मूवी होता है कि जो एक्शन हीरो करता आता है, निकाल कर सेमी राइफल वगैरह दनादन फायरिंग करता है, वैसे तो हम मूवी में नहीं देखते जिस तरह वहां पर फायरिंग किया गया है। और ऑन द स्पॉट 3 लोगों के वहां पर डेथ हो गए। 2 लोग अस्पताल में बनारस भर्ती थे, जिसमें दूसरे दिन 1 लोगों की जान चली गई और 1 लोग सही सलामत है। ये क्या कहेंगे हम युवा पीढ़ी को लेकर के? देखा जाए अक्सर युवा पीढ़ी जो है शांति का माहौल बनाने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में आगे आ रहे हैं, क्योंकि नई नई पार्टियां बन रही है। जैसे देखा जाए जनसुराज को लेकर के, जनसुराज ये कह रहा है कि हमारे पास जो है शांति का माहौल, और जो देखा जाए कई सारे नए नए नियम लेकर आ रहे हैं, महिलाओं को इतना दूंगा, ये राजनीतिक क्षेत्र में ये करूंगा, जो कोलिजन सिस्टम है उसको बढ़िया से करूंगा, और लगातार जो प्रशासनिक व्यवस्था जो है बहुत बढ़िया करूंगा। क्योंकि देखा जाए अक्सर जब लालू यादव का राज था तो उस समय कहा जाता, जब इस तरह का घटना घटा था तो उस समय कहा जाता था कि जंगल राज। लेकिन आज देखा जाए डबल इंजन की सरकार थी और बाबू नीतीश कुमार को कहा जाता है और एनडीए का गठबंधन जो है, तो डबल इंजन की सरकार में इस तरह हो रहा है। तो क्या सोच रहे हैं आप लोग? पहले तो हमारे बिहार में पुलिस बल की संख्या कम थी। अच्छा, कि लोग कहते थे कि पुलिस व्यवस्था बढ़िया नहीं है। हमारे जो नीतीश जी हैं, जॉब के मामला में यही कहेंगे कि 21,000 अभी ज्वाइनिंग कराए हैं, बिहार पुलिस को ट्रेनिंग होने वाला है। 19,000 फिर वैकेंसी दिए हैं, इसके पहले 2100 दरोगा के दिए थे और कुछ आने वाला है। जब हमारा का नाम है कि जब इतना वैकेंसी करा रहे हैं, इतना ज्वाइनिंग करा रहे हैं आप, तो आप हत्याओं को रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? पिछले दिनों की बात है, चौसा पावर प्लांट गेट के सामने मनोज यादव करके कोई व्यक्ति है उधर के, राजन मजदूर संगठन के अध्यक्ष थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। 2-4 दिन पहले अमीरपुर गांव में दिन दहाड़े एक व्यक्ति को हत्या कर दिया गया। जब आप पुलिस बल को बढ़ा रहे हैं तब हत्या पर रोक लगाइए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप किसी के माइंड में घुस कर हत्या के प्रयासों को रोक सकते हैं। हाँ, आप उन लोगों को पकड़ कर कार्रवाई, उचित जो कार्रवाई हो आप कीजिए। जब 1 लोगों पर आप उचित कार्रवाई कीजिएगा तो यहाँ का 10 जो अपराधी हैं थर-थर कांपेंगे। जो बिहार के अपराधी हैं, हम कहना यही चाहेंगे कि सुधरने वाले नहीं हैं। आजकल यहाँ पर सेटिंग चल रहा है सर, गए जेल में, पैसा दिए बाहर आए। यहाँ पर जब से अपराधियों को ठोका नहीं जाएगा, ये जंगल राज ही तो है बिहार में। यूपी में जोगी जी इतना बड़ा प्रदेश संभाल रहे हैं आपके बीच में,
अब कहाँ बताया, आप तो खुद जानते हैं कि इतना अच्छा, बड़े बड़े अपराधियों को हत्या कर दिया आप गया। ये बताइए, सीधे सीधे आप किसको दोष दे रहे हैं? सरकार को दे रहे हैं या प्रशासन को दोष दे रहे हैं? देखा जाए कि अक्सर देखिए यूपी में देखा जाए कि बाबा बुलडोजर की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी जी। वहाँ पर पूर्ण रूप से बीजेपी है। वहाँ पे डायरेक्ट जो गुंडे बदमाश हैं उनको फायरिंग कर दिया जाता है, शूट कर दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर भी वही देखा जाए कि डबल इंजन की सरकार, एक तरफ नीतीश बाबू हैं और एक तरफ मोदी जी का बीजेपी है, एनडीए बन करके एनडीए बना हुआ है, गठबंधन का सरकार है। तो देखा जाए किसको आप दोषी ठहरा रहे हैं? सरकार देखिए, हम तो पुलिस प्रशासन को इसमें दोषी नहीं ठहराते हैं, क्योंकि जिसकी सरकार होती है प्रशासन तो उसी का नकेल होता है। अब कहीं भी जाइए, तमिलनाडु जाइए, महाराष्ट्र जाइए, बिहार जाइए, यूपी जाइए, जिसका उस राज्य में सरकार है उन्हीं के कहने पर प्रशासन चलती है, ये तो आपको भी पता है। जब प्रशासन ढीला पड़ जाए तो एक्शन तो आपको लेना है। अगर मुख्यमंत्री एक बार एक्शन ले पुलिस प्रशासन पे, तो किसी अपराधी के माई इतना दूध नहीं पिलाई है जो किसी बेगुनाह को हत्या कर दे। सर, हम शांतिपूर्ण माहौल चाहते हैं सर। हम ये नहीं कि पुलिस प्रशासन पे ब्लेम लगाए, सरकार पे ब्लेम लगाए। हाँ, इसमें सरकार को सख्त होना चाहिए। जब तक सरकार सख्त नहीं होगी तो युवाओं को आपको आगे लाना पड़ेगा। हाँ, आपके पास एक प्रशांत किशोर करके, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि एनडीए को हटा करके कोई नई पार्टी को सरकार बनानी चाहिए। देखिए, पार्टी को तो हम ब्लेम नहीं करेंगे, मगर एनडीए को भी इतना हम जरूर कहना चाहेंगे कि सरकार रहे उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर फुल अपराधियों को छक्के छोड़ाने वाली सरकार होनी चाहिए, जोगी बाबा की तरह होना चाहिए, एक्शन मूड में होना चाहिए। ये बिहार जो जंगल रात दिन पर दिन बनता जा रहा है, उनका दोषी कौन है? दोषी तो सरकार को हम लोग मानेंगे। आम आदमी क्या कर सकता है भाई इसमें? आम आदमी क्या करेगा? अपराधियों आप जिस सरकार को बात कर रहे हैं कि एनडीए सरकार को बात कर रहे हैं कि एनडीए सरकार ही रहना चाहिए, लेकिन प्रशासनों को ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि गुंडे को पकड़े और इसके आगे कुछ हमारे। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये वही सरकार है जहाँ मुजफ्फरपुर में देखा जाए, इधर देखा जाए औरंगाबाद में हत्या हुआ, रेप बलात्कार किया गया। जिस समय बिहार के जो आंकड़ा थी उस समय देखा जाए कि रेप की जो मामला थी बहुत शांत थी, एकदम धीरे। लेकिन आज देखा जाए कि रेप का भी मामला जो है गिरफ्त जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है बिहार का। हमारे साथी तो आप उस पे क्या इसके बारे में थोड़ा सा उस बात पे बताइए हमको। अब देखिए, डिस्कस कीजिए। ये तो गलत है, किसी की बहन बेटी अपनी बहन बेटी की तरह होती है। तो आप ये कह सकते हैं ना कि ये अगर एनडीए को खत्म कर, एनडीए को हटा दिया जाए बिहार से, तो किसको आप लाना चाहते हैं? क्योंकि आप युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी में आप किसको राजनेता देखना चाहते हैं? देखिए, पार्टी कोई भी हो, जब तक पार्टी कोई भी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जदयू हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जनशक्ति पार्टी हो, चाहे प्रशांत किशोर की पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, आप युवा है, ऑल इन वन पार्टी कर रहे हैं सर, कोई भी पार्टी हो, आप सरकार में ला दीजिए। जब से वो सरकार शक्ति नहीं दिखाएगी, ये सब होता रहेगा, होगा, रुकने वाला नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि ये सरकार बंद कर देगी, वो सरकार बन, कितनी सरकार आई, कितनी बदली, कितनी जाएगी, किसी की बात की बहुत सरकार नहीं है। हम डायरेक्ट पार्टी पर ब्लेम नहीं करेंगे। हाँ, इन लोगों को भी सोचना चाहिए कि जिस प्रदेश के हम मुखिया हैं, जिस प्रदेश के हम गार्जियन हैं, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के सब भाई बहन, मेरे बेटी, मेरे भांजे, मेरे चाचा, मेरे चाची, नाना नानी के समान है। और हर व्यक्ति के घर में आप सुने होंगे कि जिसके घर में एक बेटा है वो मारा जाता है, उनके परिवार को खिलाने वाला कोई नहीं है, रास्ते पर लोग आ जाते हैं सर। तब उनसे पूछिए कि वो दिक्कत क्या होता है। हम उनको, हमारे कुछ साथी हैं ऐसे, हम जानते हैं। ये सरकार से हम यही सवाल करते हैं कि इतनी शांति से क्यों आप लोग बैठे हैं सर? एक्शन में आइए, पुलिस को एक्शन में लाइए। बेरोजगारी हम देख रहे हैं, बिना कोई पैसा का काम तो यहाँ पर चल नहीं रहा है। हमें पार्टी से कोई शिकायत नहीं है सर, पार्टी को सशक्त होने की जरूरत है। यही पार्टी रहे, चाहे आरजेडी रहे, चाहे जदयू रहे, चाहे प्रशांत किशोर की पार्टी रहे, कोई भी आएगा बिहार के इन हत्याओं पर नकेल कसेगा, हम उनके साथ खड़े हैं। हमें जातिवाद से कोई लेना देना नहीं है सर। ये नहीं है कि हम इस ब्यादर्श हैं तो इस बारे में वोट। बिहार के लोग ये बहुत सोचते हैं, 70% 30% में हम लोग आते हैं जो इसके बारे में नहीं सोचते हैं। सरकार कोई भी हो, अच्छा काम करे, हम उनके साथ खड़े हैं। आपका परिचय क्या हुआ पूरा? मेरा नाम राहुल चौधरी है, मैं गांव बेलहरी के रहने वाला हूँ। अगर आपको बता दिया जाए कि 4 पॉलिटिशियन अगर आपके सामने होंगे, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार, चिराग पासवान,
ये 4 लोग जब भी देखा जाए नए उभरते हुए सीएम के मुख्यमंत्री के रूप में, तो ये 4 लोग कभी भी सामने आ सकते हैं। सम्राट चौधरी भी हैं 5वें पे। हाँ है। तो अगर इन 5 लोगों को अगर सामने कहा जाए कि आप किसे अपने 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 लैंग्वेज में, मतलब कि आप किसे मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? देखिए, एक समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी कहे थे, जब बीजेपी का सरकार नहीं था, उस टाइम यही बोले थे कि सत्ता किसी का हो, भारत माता मतलब भारत देश मतलब सुरक्षित रहना चाहिए। वैसे ही कोई भी सरकार में हो, कोई भी सत्ता में हो, सम्राट जी हो, तेजस्वी जी हो, हमारे नीतीश जी हैं, कोई भी हो, मतलब बिहार अच्छा होना चाहिए, सब चीज अर्थव्यवस्था सही होना चाहिए। ये जो अपराधी बक्सर में ये सब जो चल रहा है, अपहरण का जैसे कि आप बात किए, ये वगैरह की बात किए, ये सब जो चीज है नहीं होना चाहिए। हालांकि सरकार को भी, ये पुलिस प्रशासन को भी इसमें थोड़ा मतलब ध्यान रखना चाहिए। ध्यान क्या मतलब? शक्ति मतलब सब सही रहना चाहिए। अच्छा देखा जाए, आप प्रशासन, जिस प्रशासन की बात कर रहे हैं, उसी प्रशासन के बक्सर जिला के डुमरांव एसडीएम का वीडियो वायरल हुआ। डुमरांव एसडीएम का वीडियो वायरल हुआ है, जो ट्रक चालक को, जब ट्रक चालक जो है वो पेपर मांग रहा है अपने साथी से, तो दे दानादान गाल पे दे रहे हैं एसडीएम साहब, और साथ में देखा जाए डीएम साहब भी हैं। उनको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, ये तो अपना पद का गलत बोल सकते हैं, गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी अपना कमाने खाने के लिए कहीं ना कहीं इधर उधर कर रहे हैं। अपना गाड़ी चलाना मतलब भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये जो चालक के साथ किया गया है, एसडीएम साहब गलत किए हैं, विरोध होना चाहिए उनका, खुलकर विरोध होना चाहिए, खुलकर विरोध होना चाहिए उनका। हो रहा है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ 3 युवा साथी जो लगातार मुद्दे की बात कर रहे हैं, और इनसे आगे भी हम बात करेंगे। लेकिन आप किस तरह से देख रहे हैं इस वीडियो को, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। तब तक मिलेंगे अगले वीडियो में।